श्री राधे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भैया श्री वेदव्यास जी, वेदव्यास जी ने कहा है बाहर आ जाओ, तुम्हें हमारी माया नहीं प्रभावित करेगी। तीनों देवताओं ने आशीर्वाद दिया, अंदर से आवाज आई, अरे आने को तो मैं आ रहा हूं, लेकिन याद रखना तीनों देवताओं, कोई मुझसे ये ना कहे कि मैं तुम्हारा पिता हूं, कोई मुझसे ये ना कहे मैं तुम्हारी मां हूं, क्योंकि ये मोह का कारण है। संसार के जितने रिश्ते नाते हैं ना, ये सारे मोह का कारण है, और मैं इन मोह के कारणों में बंधना नहीं चाहता। मेरा कोई नहीं है संसार में, न माँ है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है। मुझे संसार की मोह माया से, रिश्तों से परे करके तब बुलाइए, तब तो मैं आऊंगा। अगर मुझसे किसी ने कह दिया कि तुम मेरे पुत्र हो, ये मैं तुम्हारा पिता हूं, तो याद रखना मैं आप लोगों पर जीवन में, भविष्य में भरोसा नहीं करूंगा। तीनों देवता बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, तुमसे कोई नहीं कहेगा कि तुम हमारे पुत्र हो, आ जाओ। प्यारे, इतना बोलने के बाद में आज 12 वर्ष की उम्र में श्री सुखदेव जी महाराज ने पुत्र रूप में जन्म लिया। बोलिए सुखदेव भगवान की। जैसे ही जन्म लिया प्यारे, जैसे जन्म हुआ, बालक का जन्म होता है, शरीर में नार लपेटा रहता है, नार। सुखदेव जी ने नार भी नहीं कटवाने दिया, ऐसे ही नंगे पैरों, नग्न अवस्था है सुखदेव जी महाराज की, नग्न अवस्था में जंगल की ओर भाग खड़े हुए। माँ के गर्भ से, उदर से जमीन पर जैसे गिरे, माँ के गर्भ से बाहर तुरंत उठ के खड़े हो गए, क्योंकि 12 साल की उम्र थी, कोई साधारण तो थे नहीं। जंगल की ओर भाग खड़े हुए। हाय, जैसे वेदव्यास जी ने देखा, माथे पर तेज है, माथे पर तेज है, गले में त्रिपुंड का निशान है। व्यास जी की ममता जाग गई, अरे परमात्मा, कितना प्रतिभाशाली पुत्र है, कितना गौरवमयी पुत्र है, अगर ये पुत्र हमें मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, सार्थक हो जाए। आगे आगे सुखदेव जी हैं, किसी ने उनको नहीं रोका, लेकिन वेदव्यास जी एक पिता होने के नाते अपनी ममता को रोक नहीं पाए। आगे आगे सुखदेव जी हैं, पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। एकदम व्यास जी के मुंह से निकला, बेटा रुक जाओ। जैसे ही बेटा शब्द सुना है तो सुखदेव जी को क्रोध आ गया। अरे देवताओं, कितने कमजोर हो तुम, जो तुम अपनी माया को थाम नहीं सकते, तो तुमने हमारे जैसे सार्थक को निरर्थक चीजों का विनाश करने के लिए दुनिया में क्यों बुलाया? ना बुलाते। सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा मैं तुमसे कोई काम नहीं करवाऊंगा, मैं तुमसे कोई सेवा नहीं करवाऊंगा, तुम मेरे कभी पैर मत दबाना, कुछ मत करना, लेकिन मेरे पास चलो, मेरे साथ रहो। एक पिता की ममता है। सुखदेव जी ने पीछे पलट के देखा तो आंखों से दिव्य ज्योति निकल रही थी। इसी में वो पागल हो गए। वेदव्यास जी बोले, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चलो मेरे साथ। सुखदेव जी बोले, नहीं, देख लिया दुनिया का हमने नजारा, और ना हम किसी के, न कोई हमारा। अरे भगवान, मेरे पीछे मत आइए, मैंने आने से पहले कह दिया था कि मेरा कोई पिता नहीं है और मैं किसी का पुत्र नहीं हूं। मतलब से क्रियापति को पुकारे, मतलब से मतलब से भाई भाई को
निहारे। पिताजी मतलब का है ये संसार सारा, और ना हम किसी के न कोई हमारा। पीछे मत आइए, मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैं संसार से विरक्त हूं, क्योंकि आपका जो अंश है शरीर का, उससे मेरा शरीर नहीं बना। अगर उससे मेरा शरीर बना होता, आपके वीर से मेरा शरीर बना होता, तब तो आपका मेरे ऊपर अधिकार होता। आपसे मैं जुड़ा नहीं हूं, परे हूं मैं, इसलिए मेरे पीछे मत आओ। वेद व्यास फिर भी नहीं माने, बोले नहीं बेटा तुम ही मेरे पुत्र हो, मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। जो ये शब्द सुने सुखदेव जी ने हाथ में जल लिया, जवाब दिया तीनों देवताओं इनको रोकने का प्रयास करो, अगर आपने इनको नहीं रोका तो मैं तुम तीनों को श्राप दे दूंगा। विचार करो सुखदेव जी में कितनी क्षमता थी। सुखदेव जी ने हाथ में जल ले लिया, जैसे श्राप देने चले तुरंत भगवान विष्णु दिव्य स्वरूप से सामने आ गए। जवाब दिया भगवान ऐसा मत करना, आप जो चाहते हो ना हम करने जा रहे हैं। इतना बोल के सुखदेव जी चले गए। भगवान विष्णु ने क्या किया, वेद व्यास को रोकने के लिए एक माया का जाल बिछा दिया, एक ताल खुदवा दिया। ताल, उस ताल में पानी भरा है और कुछ माया की बनी हुई कन्याएं वस्त्रों को उतार करके नग्न अवस्था में जल में स्नान कर रही है। व्यास जी वहां से निकले, सबसे पहले सुखदेव जी निकले, कन्याओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और जैसे ही वेद व्यास वहां से निकले तुरंत के तुरंत उन कन्याओं ने क्या किया, अपने वस्त्रों को पहन लिया। जैसी वस्त्रों को पहना, वेद व्यास बोले अरे नादान बालिकाओं, तुम्हारे सामने से एक 12 वर्ष का नौजवान बालक निकल गया, तब तुमने वस्त्रों को धारण नहीं किया, और मेरे जैसे कमजोर और असहाय व्रत को देख करके तुम वस्त्र धारण कर रही हो। उन कन्याओं ने उत्तर दिया, भगवान जो बालक अभी सामने से निकल के गया है ना, उस बालक के आगे हमने वस्त्रों को नहीं बदला, ये बात सत्य है, जायज है। बोले कैसे जायज है? जवाब दिया महाराज उस बच्चे को यही नहीं पता कि नारी होती क्या है। विचार करो, माया होती क्या है। अब दो व्यक्ति साथ साथ जा रहे हैं रोड से, मान के चलो, और रास्ते में 500 का नोट पड़ा है। एक व्यक्ति को पता है कि ये पैसा है, एक को नहीं पता। तो जिसको पता है कि ये पैसा है वो झपट के उठा लेगा, और जिसे पता ही नहीं है कि ये पैसा है कि नहीं है, उसके लिए तो मात्र एक कागज का टुकड़ा है। इसीलिए सेम वही कंडीशन यहां पर भी है। जिस प्रकार एक को पता है कि ये 500 का नोट है, वो उठा लेगा, दूसरे को पता ही नहीं कि ये रुपया है क्या है, उसके लिए कागज का टुकड़ा है, वो तो अपनी मस्ती चाल में चलता चला जाएगा। उसी प्रकार महाराज सुखदेव जी को यही नहीं पता कि हम नारियां होती क्या है, और जिसे यही नहीं पता कि नारी है क्या, तो उसके सामने पर्दा करने का कोई फायदा नहीं होता, कोई मतलब नहीं बनता। और रही बात तुम्हारी, आपने विवाह किया है, गृहस्थ आश्रम से जुड़े हैं आपने 1-2 बालकों को जन्म भी दिया है, नारी के साथ में सुख भोगा है, तो तुम्हें पता है कि नारी क्या होती है। आपको मालूम है नारी क्या होती है, इसलिए हमने आपके आगे पर्दा किया और उसके आगे पर्दा नहीं किया। वेद व्यास बोले क्या
क्या माया इतनी विलक्षण होती है? हाँ। तो मतलब अभी तक मैं जो देखता आया वो सब व्यर्थ है? हाँ व्यर्थ है। क्या मैं माया के बंधन में हूं? हाँ आप माया के बंधन में हो। तभी मैं सोचूं कि हमारे द्वारा बताए हुए प्रवचन और हमारे द्वारा सुनाए हुए किए हुए धार्मिक कार्य सफल क्यों नहीं हो रहे? इसका मतलब मैं बंधा हुआ हूं। माया रूपी कन्याएं बोली आप बंधे नहीं हो, रस्सी से ऐसे कसे हो कि खोल ही नहीं सकता। और जो स्वयं रस्सी से बंधा हो वो दूसरों को आजाद नहीं कर सकता। जो स्वयं माया के बंधन में बंधा है वो दूसरे को आजाद नहीं कर सकता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जो ये शब्द कहे तुरंत वेद व्यास जी को ज्ञान हो गया। वेद व्यास जी के आंखों में आंसू निकला है। प्रभु मान गया। कभी सुख देते हो, कभी दुख देते हो, कभी हंसाते हो, कभी रुलाते हो। क्या करें? जीवन में कहां जाएं, किस लक्ष्य को प्राप्त करें, किस किनारे पर बैठ जाएं जहां शांति का अनुभव हो। आप कहते हो माया से दूर रहो, फिर आप माया बनाते ही क्यों हो? देखिए भक्त का सवाल कि आप कहते हो माया से दूर रहो, फिर माया बनाते ही क्यों हो? प्रभु ने सीधा सा उत्तर दिया, माया इसलिए बनाता हूं कभी कभी तुम जैसे भक्तों को अभिमान ना हो जाए, इसलिए ये माया तुम्हारा अभिमान चूर कर देती है। जिस प्रकार इन कन्याओं ने तुम्हारा अभिमान चूर कर दिया, इसलिए मैं इनको बनाता हूं। कोई बात नहीं प्रभु, सुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे हैं। प्यारे भाव समझिएगा, सुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। प्यारे कहते हैं सुख भी आपकी देन है, दुख भी आपकी देन है। किसे छोड़ूं किसे पकड़ूं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्यारे संसार में हर चीज का विलोम शब्द है। सुख बनाया परमात्मा ने, दुख भी बना दिया। मुसीबत बनाई तो परमात्मा ने समाधान भी बना दिया। धरती बनाई आसमान बना दिया, जल बनाया तो आग बना दी। अच्छाई है तो बुराई है, धरती है तो आसमान है, धूप है तो छांव है। हर चीज का विलोम शब्द बना दिया। लेकिन दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। हरि बोल। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। लेकिन भगवान ये सुख दुख की श्रेणी में भूल गया। लेकिन तुम हाथ मेरा कह लो, तुम हाथ मेरा कह लो, हम तेरे सहारे। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं।
करके वेद व्यास वहां से चले आए और सुखदेव जी का पीछा करना बंद कर दिया। शांति मिल गई आत्मा को। आ गए, राम का भजन करने लगे। सुखदेव जी आए, आकर के जंगल में कुटिया बना ली, वहीं प्रभु का सुमिरन करने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब ये तो आप लोगों ने सुना सुखदेव जी कैसे आए। अब आइए देखते हैं भागवत का प्रचार करने के लिए सुखदेव जी आ गए, लेकिन करवाने के लिए सबसे पहले जिनका जन्म हुआ नाम है परीक्षित जी महाराज। इनका और सुखदेव जी का मिलन कैसे हुआ, परीक्षित जी संसार में कैसे आए, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आइए एक बार मिलकर के सभी भक्त भगवान को बुलाएंगे, उसके बाद देखते हैं चर्चा। बोलेंगे सभी भक्तों कि हमने आंगन नहीं बुहारा। मीठी मीठी तालियां बजा के भाव से बोलेंगे सभी भक्तों। एक तो वैसे भी काम का समय भी चल रहा है। हाँ, कि हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हरि बोल। और देखिए प्यारे, कौन से आंगन की बात चल रही है परीक्षित महाराज। घर वाला आंगन नहीं, घर वाला आंगन तो सभी साफ करते हैं। कौन वाला आंगन? ये वाला आंगन, ये किडनी फेफड़ा वाला ये वाला आंगन, इसे साफ करना है। कैसे? कि हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। लेकिन आंगन तो बुहार लेंगे। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया, हृदय हमारा पिघल न पाया। अब हृदय तो साफ कर लिया, पाठ पूजा भी करते हो प्यारे, लेकिन कोई दुखी है उसको देख के अगर तुम दुखी नहीं होते हो तो फिर बेकार है। हाँ। अरे हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा अरे किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले। माई बाप अरे सूखी है करुणा की धारा, विचार करो। क्योंकि परमात्मा कहता है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सूखी है ममता की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, अपने मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। लेकिन प्यारे इस निर्मल
निर्मल मन को करने से फायदा क्या है जानते हो? अरे निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। अरे दुर्योधन को भोग न भायो साग विदुर घर खाते। दुर्योधन को भोग न भायो, लेकिन हमसे चूक हो गई, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।